श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। जितने विद्यालय हैं सब में किताबें रख दीजिए, कोई अध्यापक नहीं रहे तो छात्रों को क्या ज्ञान होगा। प्यारे लोगों, यह बात निर्विवाद है कि शांति बाहर की चीज़ों में नहीं है, शांति असल में अपने अंदर में है। मन शांत है, बुद्धि शांत है तो शांति है। मन में संकल्प विकल्प होता रहता है, बुद्धि में तर्क वितर्क होता रहता है। इन दोनों को चुप कर दो। लेकिन मन बुद्धि ये दोनों शरीर के ऊपर लगे हुए नहीं हैं, शरीर के अंदर हैं। इन दोनों को चुप कर दो। यह कोई आसान काम नहीं है, कठिन काम है। आप सभी जगे हुए हैं, बाहर की वस्तुओं को देखते हैं। आप सो जाएं, स्वप्न में आ जाएं तो वे ही सब चीज़ें जानने में आएंगी जो आपने जागने की अवस्था में देखी हैं। जागने में और सपनाने में बुद्धि चुप नहीं होती और मन भी चुप नहीं होता है। इससे आगे आप बढ़ते हैं। जगने पर इतना मालूम होता है कि बहुत नींद से सोया। संत लोग कहते हैं कि यह तो स्वाभाविक है, और भी आगे बढ़ो, जिसे तुरीयावस्था यानी चौथी अवस्था कहते हैं। यह सहज ही में होने योग्य नहीं है। सत्संग के द्वारा गुरु से ज्ञान पाकर अध्यात्म ज्ञान को जानिए और गुरु का चुनाव कीजिए, तो वे आपको बताएंगे कि 3 अवस्थाओं से आगे कैसे बढ़ा जाए, यह गुरु कैसा हो। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहावली में है। जो अज्ञान पद को छोड़कर ज्ञान के पद में आ गया हो, असल में वही गुरु कहलाने योग्य है। अंधकार में अज्ञानता रहती है, ज्ञान नहीं रहता है। परमात्मा ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, वे कहाँ नहीं हैं, हमारे आपके सबके अंदर हैं। लेकिन वे ज्ञान नहीं देते कि आवागमन के चक्र से कैसे छूटोगे। जानकार गुरु के द्वारा वे सिखलाते हैं। उनका यही नियम है, जे सऊ चंदा उगवहीं, सूरज चढ़ई हजार, एते चानन हो दिया, गुरु बिनु घोर अंधार। यह गुरु नानक देव जी कहते हैं। 100 चंद्रमा उग जाएं, हजारों सूर्य बाहर में उग जाएं, लेकिन बिना गुरु के अंदर में अंधकार ही रहेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता गुरु नानक साहब बतलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक गुरु नहीं तब तक तुम्हारे अंदर प्रकाश नहीं और भव सागर से उद्धार नहीं। जितने विद्यालय हैं सब में किताबें रख दीजिए, कोई अध्यापक नहीं रहे तो छात्रों को क्या ज्ञान होगा। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए गुरु ज्ञान की ज़रूरत है। ईश्वर पाने के लिए बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी से पूछा था कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं सो कहिए। वाल्मीकि जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम मौजूद थे, फिर भी वे कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति निगम कह। रामचरितमानस सर्वव्यापक तत्व को यहाँ स्वरूप कहा है। जो आप स्वयं हैं वही आपका स्वरूप है। आप शरीर नहीं हैं, शरीर में आप रहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। उसे आत्मदृष्टि से देखना होता है। जो आत्मदृष्टि का अभ्यास करता है तब उसको आत्मदर्शन होता है, तभी परमात्मा दर्शन भी होता है। यही संत लोग बतलाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन भागलपुर जिले के काजी चक मोहल्ले में दिनांक 15/1/1980 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।